ताऊ के चाहो इस बार? इनका राम नरबीर न चाह और कहीं ना चाह एक राम मिली तो क्या करोगे? टिकट ना मिलेगी तो उतरा जितावांगा, टिकट ना मिली तो उतरा जितावांगा। जिताओगे? हाँ। किससे पार्टी चाहे कहीं पार्टी तो कोई बात ही कोई नहीं। पिछली बार क्या गलती होगी? गलती होगी तो कर दी की भी गलती होगी, परमात्मा की माया थी। समय का आगे कहीं की ना चले, समय का आगे कहीं की पार ना। के चाहे पार्टी टिकट दो मत दो, जिताना है। जिताना है कोई टाड़ी को न्या, बिना पार्टी निर्दलीय जीत जाको इलाका को एक बब्बर शेरी होगी तो पब्लिक है जी। हाँ। हरियाणा की राजनीति में जल्दी एक नई उथल पुथल देखने को मिल सकती है और हरियाणा के एक बड़े नेता जल्द ही कुछ नया ऐलान कर सकते हैं। क्या ऐलान कर सकते हैं, आखिर कौन से हैं वो नेता, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। साइबर सिटी गुरुग्राम में पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर राव नरबीर सिंह का 62वां जन्मदिन एक बड़ी खुशखबरी लेके आने वाला है क्षेत्रवासियों के लिए। आज उनके 62वें जन्म दिवस के अवसर पर जॉन हॉल में यानी उनके घर के सामने काफ़ी ज़्यादा आप देख सकते हैं कि कितने लोग इकट्ठे हैं, क्षेत्रवासी इकट्ठे हो चुके हैं। पूरी तरह से पंडाल बनाया गया है और एक उनके जन्म दिवस को इस तरह से मनाया जा रहा है कि राजनीति में जो एक अधूरापन है वो जल्द से जल्द पूरा हो। इसी को लेकर यहाँ पर काफ़ी मंडलियाँ आ चुकी हैं। लोग बाग जो उनको जन्मदिन की बधाई देने के लिए आ रहे हैं, विशेष बुके लेकर आ रहे हैं, मिठाइयाँ लेकर आ रहे हैं, यहाँ तक कि डीजे तक भी साथ ला रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में लोग अपने अपने समर्थकों के साथ यहाँ पहुँच रहे हैं, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से जो बादशाहपुर विधानसभा की राजनीति में एक अधूरापन सा नज़र आ रहा था वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा था, लोगों को अखर रहा था। लेकिन लोगों को लगता है कि आज से एक बार नई शुरुआत की जाए। बीजेपी इस समय सभी दलों के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं, चाहे बीजेपी के हों चाहे किसी दल के हों, सभी यहाँ पर पहुंचकर उनको इस जन्मदिवस की शुभकामनाएं दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज लोगों को फिर से उम्मीद जगी है कि अहिरवल क्षेत्र का जो एक अधूरापन था वो कहीं ना कहीं आज पूरा किया जाए। तो इस पर ज़्यादा चर्चा के लिए हम बात करते हैं, उनको बधाई भी देते हैं इस समय और कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से ये जो होना है आगे आने वाली राजनीति में अगर कोई उथल पुथल है तो उसकी बात की जाए। राव साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई गुरुग्राम न्यूज़ की तरफ से। शुक्रिया जनाब, बहुत। सर, आज एक बार क्षेत्रवासियों का प्यार फिर से उमड़ कर सामने आ रहा है, क्या लगता है? भाई 2 साल से कोरोना की महामारी थी, इसलिए जन्मदिन मना नहीं पाए, पहले मनाते रहे थे। इसलिए यार दोस्तों ने कहा और कुछ और नज़दीकी मिलने वालों ने कि आपका जन्मदिन मनाएंगे। तो बस ये कुलदीप पार्षद है, 1-2 और हैं, इन्होंने कहा कि नहीं मनाना है और हम मनाएंगे, तो इसलिए जन्मदिन। सर, अहिरवल की राजनीति में पिछले एक अधूरापन सा नजर आ रहा था, इसलिए क्षेत्रवासी आज आपके साथ आए हैं। पहले तो इन क्षेत्रवासियों को क्या आप शुभकामनाएं देना चाहेंगे? आपके हिंदू के अनुसार नव वर्ष शुरुआत हुई है, मैं नव वर्ष की पूरे प्रदेशवासियों को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि नया साल संवत अच्छा रहे। वैसे तो पिछली बार भी हरियाणा में भाजपा की सरकार थी और अब की बार भी भाजपा की सरकार है। मनोहर लाल जी पहले मुख्यमंत्री थे, इस दूसरे टर्म में भी मुख्यमंत्री हैं। अहिरवाल में भारतीय जनता पार्टी के टाइम में बहुत विकास के काम हुए हैं। इस बार जो सरकार दोबारा बनी उसमें 2 वर्ष कोरोना की वजह से काम कुछ कम हो पाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले वर्ष हुए 3 सालों में बहुत विकास के काम। लोगों को जो अधूरापन दिखाई दे रहा है बादशाहपुर विधानसभा सीट से, वो पूरा करने के लिए आज निगाहें आपकी तरफ जा रही हैं, कितना तैयार है? मैं मानता हूँ कि बादशाहपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत नहीं पाया, इसलिए लोगों को उम्मीदें थी, वो उम्मीदें उतनी पूरी नहीं हो पा रही। लेकिन जो भी बना वो उम्मीदें पूरी करेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में, अकेले बादशाहपुर में नहीं, इसलिए बादशाहपुर में उतने ही विकास आप कितने तैयार हैं क्षेत्रवासियों के हिसाब से? मैं तो पहले भी तैयार था, आगे भी तैयार रहूंगा, चाहे किसी भी उससे अगर टिकट मिले या ना मिले, लेकिन क्षेत्रवासियों की सेवा के लिए तो तैयार है। सेवा के लिए परमानेंट तैयार रहा हूँ, पहले भी सेवा करते रहे और आज से नहीं, कई पीढ़ियों से लोगों की सेवा करते रहे, आगे भी सेवा करते रहे। टिकट इसमें मायने नहीं रखेगी? नहीं, टिकट विकट का कोई चक्कर, टिकट नहीं मिली तो मैंने पार्टी का चुनाव अब के भी नहीं लड़ा। सेवा करने का माध्यम केवल टिकट ही नहीं है। हाँ, जैसे भी पार्टी चाहेगी, जो दायित्व देगी वो निभाएंगे। सेवा करना है लक्ष्य, टिकट इसमें कोई मायने नहीं रखती, साफ तौर पर उन्होंने कहा है। तो हम पहले भी कह रहे थे कि कहीं ना कहीं एक बड़े बदलाव की तरफ इशारा हो रहा है। अब वो बदलाव होता है या पार्टी फिर से ने अपने साथ लेकर आती है, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि आज जिस भव्य तरीके से इस
जन्म दिवस को मनाया जा रहा है। क्षेत्रवासी लगातार यहाँ पर आकर उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में लोगों का हजूम यहाँ पहुँच चुका है और सभी यहाँ चाहते हैं कि किसी भी तरीके से यहाँ पर एक उनके जो नेता हैं वो फिर से इस राजनीति की तरफ लौट के आए, फिर से वो इस अधूरेपन को, जो एक बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र पे जो प्रत्याशी एक अधूरापन नज़र आ रहा था, उस अधूरेपन को फिर से खाली करें, ये चाहते हैं। तो कुछ और झलकियाँ हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर आकर। उनके इस जन्म दिवस की खास बात ये भी है कि आज वो 62वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए दरबारीपुर गांव के सरपंच की ओर से ये एक केक लाया गया है, जो पूरे दरबारीपुर गांव के लोग मिलकर लाए हैं, सरपंच लाए हैं। देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 लेयर का ये जो केक है, ये पूरे 61 किलो का केक है और ये स्पेशली उनके लिए बनवाया गया है। मैं उनसे भी बात करूंगा जो इस केक को लेकर आए हैं, ज़रा उनसे भी बात करने का हम प्रयास करेंगे कि आखिर क्या आज भावनाएं उनके लिए हैं जो एक क्षेत्रवासियों में है, वो भी उनसे बात करते हैं। तो ये केक लाए हैं जी नाहर सिंह जी। मैं सर नाहर सरपंच का बेटा हूँ। ये उनके बेटे हैं। सर आज बैठ जाइए आप प्लीज, कोई ऐसी बात नहीं। क्या भावनाएं थी और कितने किलो का केक है? 61 किलो का केक है मंत्री जी के जन्मदिन पे। ये हमारी मन की इच्छा थी, समस्त ग्रामवासी हमारे साथ हैं और सरपंच नाहर सिंह जी अपनी तरफ से मंत्री जी के बहुत पुराने खास आदमी हैं। क्या लग रहा था, खालीपन अधूरापन सा था पिछले? बिना मंत्री जी के बिल्कुल खालीपन और अधूरापन लगता है। तो इस पर क्षेत्रवासी क्या मन बना के बैठे हैं? मंत्री जी के साथ है, मंत्री जी आने चाहिए। टिकट कोई मायने रखती है? नहीं, टिकट कोई मायने नहीं रखती है। क्षेत्रवासी अब भी साथ हैं, तब भी साथ हैं। ढोल नगाड़ों के साथ राव नरवीर स्टेज पर पहुंचने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि इतने लोग यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं। आसपास पंडाल के आसपास काफ़ी संख्या में लोगों का आना जारी है और स्टेज के ऊपर सभी चढ़ने के लिए आतुर हैं। और ये आसपास की भीड़, उन्हें मंत्री जी खुद, यानी कि पूर्व मंत्री जी ने, आज लोग मंत्री जी के नाम से पुकारते हैं, वो यहाँ पर स्टेज पर नहीं पहुँच पा रहे हैं। और लोगों में एक उत्साह सिर्फ यही है कि पिछले जो बादशाहपुर विधानसभा का जो खालीपन देखने को मिल रहा था, कब वो पूरा होगा, कब वो फिर से इस सक्रिय राजनीति का हिस्सा बनकर उनके क्षेत्र की सेवा के लिए आएंगे, कब वो एक बार फिर से आकर लोगों के बीच में जो उनके दुख दर्द सुना करते थे, उनसे मिला करते थे। लेकिन जो लोगों को उम्मीदें थी कि अब उनके दुख दर्द सुनने के लिए राकेश दौलताबाद होंगे, लेकिन वो तो उन्हें कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। यही वजह है कि एक बार फिर से लोग उनके इंतज़ार कर रहे हैं। आइए दिखाते हैं आपको वो क्षण जब वो इस केक को कटिंग के लिए आ रही है, वो भी क्षण आपको दिखाते हैं कि कैसे इस केक कटने समय उनके क्या भाव हैं और क्षेत्रवासियों के क्या भाव आते हैं। हाँ जी, भाई आगे से हट जाओ ना भाई, अरे आगे से हटो, पीछे भाई, पीछे भाई, ओ भाई पीछे उधर देख लेने दे लोगों को यार। तो बड़े ही भव्य तरीके से उनके यहाँ पर स्वागत की तैयारियां की गई हैं। लोग अब भी बुके लेकर, आप देख सकते हैं कि लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर बुजुर्ग और यहाँ पर इस क्षेत्र के जो कहा जा सकता है कि मौजी लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, पगड़ी लेकर भी जा रहे हैं। उनसे भी बात करेंगे। पहले आओ, आपसे बात करते हैं। आप ये देखिए, ये लोग उस समय ऊपर जाकर किसी भी तरीके से अपने नेता को यही चाह रहे हैं कि जो पिछले काफ़ी समय से एक अधूरापन नज़र आ रहा था, वो ताऊ के चाहो इस बार इनका राम नरवीर ने चाहा और कहीं ना चाहा। एक राह मिली तो क्या करोगे? टिकट ना मिलेगी तो उतरा जितावांगा, टिकट ना मिली तो उतरा जितावांगा। जिताओगे? हाँ,
अच्छा किसे पार्टी चाहे कहीं पार्टी तो कोई बात ही कोई नहीं। पिछली बार क्या गलती होगी? गलती होगी तो कर दी की भी गलती होगी, परमात्मा की माया थी, समय का आगे कहीं की ना चले, समय का आगे कहीं की पार ना। इनके चाहे पार्टी टिकट दो मत दो, जिताना है जिताना है कोई टाड़ी को न्या, बिना पार्टी बिना पार्टी निर्दलीय जीत जाको, इलाका को एक बब्बर शहरी हो तो पब्लिक है जी। हाँ तो ये देखिए जी, इस तरह से ये आवाज क्षेत्रवासियों की आ रही है। ये आवाज, ये ताऊ और खड़े हैं, उनसे बात करते हैं। ताऊ इनके क्या करना हाँ चुनाव में? चुनाव के नरवीर ने जितानो के करनो है बावड़ा बिल्कुल। तो पिछली बार क्या गलती होगी? वो भी दाता ही जाने मन महसूस हो रही है? बिल्कुल, तभी तो महसूस बहुत ज्यादा क्या महसूस हो रहा है? बहुत ज्यादा महसूस हो रही है। क्यों, क्या दिक्कत आ गई? क्या हो गया जी? क्या नहीं दिक्कत आ रही, सारी दिक्कत है, सारी दिक्कत है। इलाके की आवाज है, राव नरवीर जरूरी है। नहीं, आखिर वो भी तो आए हैं दौलताबाद। दौलताबाद आया, झांकने तक भी ना आया इलाके में। राव नरवीर ने बादशाहपुर चमकाया है जी। राव नरवीर के करे हुए काम पे कोई पुलिस भी ना कर सके, पुलिस भी नहीं कर सके। घोषणी का चमकाई से राव नरवीर ने उठे जाऊंगा जब पट पाट गया तो ये आवाज जो एक अधूरापन बादशाहपुर विधानसभा वालों को लग रहा था, वो अधूरापन पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं आज एक जन्म दिवस एक नया रूप लेने वाला है। क्षेत्रवासियों के लिए फिर से एक उम्मीद के रूप में सामने आने वाला है कि आने वाले समय में ज़रूर राव नरवीर एक बार फिर से लोगों के बीच में आएंगे। जो एक खालीपन नज़र आ रहा है वो कहीं ना कहीं पूरा करेंगे। और इस बार पार्टी की टिकट मायने नहीं रखती, बल्कि मायने रखता है उनका आना। तो ज़रूर आकर वो इस सीट पर ज़रूर लोगों की जो दिलों पर राज करेंगे। और उम्मीद है कि इस बार राव नरवीर की जो कमी खलती आ रही थी वो अवश्य पूरी होगी। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मन्नू मेहता, गुरुग्राम न्यूज।